तो प्यारे विद्यार्थियों, लीजिए आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए आपका हिंदी विषय का वो पेपर जो कि प्यारे बच्चों आपका 6 मार्च को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर देखेंगे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए आपका हिंदी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एकदम असली वाला पेपर बताया जाएगा। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के आपके हिंदी विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख कर जाना। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से देख लो, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो चलो अपन एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को पढ़ लेते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है आपके पेपर में परीक्षाओं में क्या पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन कहता है हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना गया है, किसे माना गया, भक्ति काल को माना गया, भक्ति काल इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कौसानी नाम के गांव में हुआ था, आप लोग याद रखना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन पूछा है विभानुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति कथन है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये दंडी का कथन है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार नेपाल के रास्ते से होता था, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, प्रबल शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रबल शब्द में प्र और प्लस बल ये आपको उपसर्ग और मूल शब्द होगा। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने के कारण ठीक से चल नहीं सकता था, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग सभी के सभी रिक्त स्थान पूर्ति को देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। रिक्त स्थान पूर्ति में देखा जाए तो देखो प्यारे विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन पूछा है एक भारतीय आत्मा को कहा जाता, किसको कहा जाता, माखनलाल चतुर्वेदी को। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है क्रोध रस का स्थायी भाव क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों देखो क्रोध आ जाएगा। अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के स्वरूप से, तो देखो आंतरिक स्वरूप से है। और सांस्कृतिक अस्मिता से आसे हमारी पहचान है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सांस्कृतिक पहचान है। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। और लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ये लिख कर आना होगा। इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब इसके बाद में आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों के उत्तर को देख लेना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से सही जोड़ी मिलान कीजिए। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सही जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके लेखक कौन है, राजेश जोशी। तीन वर्णों का समूह क्या कहलाता है, गण कहलाता है। लासा की ओर तो देखो राहुल सांस्कृतिक से, प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई से। ग्राम का तद्भव प्यारे विद्यार्थियों गांव होगा। रीढ़ की हड्डी की जोड़ी मिल जाएगी जगदीश चंद्र माथुर से। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को भी देख कर जाना। यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, ज्ञान की तुलना किससे की गई है, तो देखो हाथी से की गई है। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक को क्या कहते हैं, तो देखो विभाव कहते हैं। साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया, तो देखो प्रेमचंद को कहा गया है। और अब अगला क्वेश्चन
किस समास में प्रथम प्रधान और अव्यय होता है? तो देखो अव्ययी भाव समास में होता है। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो देखो उसको कहते हैं विधानवाचक। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? यहाँ पर लिखा है इस जल किसी कार्य के होने या होने का बोध कराने वाले शब्द को प्यारे विद्यार्थियों देखो विधानवाचक नहीं, यहाँ पर आपको क्रिया लिखकर आना होगा। क्या लिखोगे यहाँ पे? क्रिया याद रखना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन जो पूछा है, इस जल प्रलय में पाट के बाढ़ के पानी को क्या कहा गया? तो देखो मौत का तरल दूध इसे कहा गया है, ठीक है। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। ललद कश्मीरी में कवित्री थी, सत्य होगा। खंडकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, असत्य होगा। हम अनुकरण की संस्कृति को प्रतिष्ठा पाने के लिए अपना रहे, ये भी सत्य होगा। दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, असत्य होगा। विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से, ये भी सत्य होगा। बागलकोट कर्नाटक का कस्बा, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं, इन क्वेश्चन को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से लिख कर आ सको। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, छायावाद की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, छायावाद की विशेषता यहाँ से नोट कर लेना। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा आपसे, यहाँ से आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। देख सकते हो इसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, सुमित्रानंदन पंत अथवा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय आपको लिखना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे प्रकार से याद भी कर लेना। यहाँ तक का प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 8 प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ का ढूंढता फिरता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य ईश्वर को कहाँ का ढूंढता फिरता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। और अब अगले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। गाँव को मरकर डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, गाँव को मरकर डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ पूरा का पूरा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन पूछा है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लीजिएगा, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रस की परिभाषा लिखते हुए उसके अंगों के नाम आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रस की परिभाषा लिखते हुए उसके अंगों के नाम यहाँ से देखकर लिख देना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा समझ में जरूर आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से देख लो और पूरा का पूरा इसको हल करके जाना, जैसे कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सवैया छंद की परिभाषा आपको लिखनी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सवैया छंद की परिभाषा को इस प्रकार से देख कर जाना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरी की पूरी परिभाषा को बता दिया। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा, एकांक की विधा की दो प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 12 में पूछा, एकांक की विधा की दो प्रमुख विशेषताएं। तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखकर आना होगा। तो देखो इस प्रकार से भी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14, दो बेलों की कथा में बेलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आते हैं। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ। उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा है, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। प्रश्न नंबर 15 जो पूछा ना, उस घटना के बारे में लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इस क्वेश्चन के उत्तर को बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी देख ले आप लोग। और उसके अतौले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देख लीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। 16 के अतौले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, आप लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। 16 के बाद में देखो 17वां क्वेश्चन जो पूछा ना, 17वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्यारे विद्यार्थियों उद्देश्य आपको लिखना है। तो देखो रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य यहाँ से देखकर लिख देना। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने उद्देश्य बता दिया है। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये बता दिया मैंने आपको, आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देखकर लिख दीजिएगा। यहाँ तक का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया। 18 के अतों में जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा गया है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। अब इसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लें। प्रश्न नंबर 18 पूछा है। 18 के बाद में देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन जो दे रखे हैं ना, इनको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर आपको ये दे रखा है, इसको भी देख ले आप लोग। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मैंने बता दिए। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा है, इसका उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 20 का पूरा उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये हो जाएगा। 20 के बाद में देखो, आगे जो क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में, उन क्वेश्चन के उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख दीजिएगा। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें, आप पूरा का पूरा लिख लें। और उसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इसके बाद में जो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ। इस प्रकार से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता चुका हूँ। और उसके अलावा में जो क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर का एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। तो आप लोग इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से याद करके जाना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।